अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी एडोबी InDesign की आज क्लास नंबर 8 है और जो हमारा टॉपिक है वो टूल बॉक्स ही है। लेकिन टूल बॉक्स में हम पेन टूल और लाइन टूल को कवर करेंगे। अब दोनों टूल आपके जाने पहचाने हैं, आप इसको जो है यूज़ कर चुके हैं फ़ोटोशॉप में भी, और सबसे ज़्यादा आपने इसको यूज़ किया है इलस्ट्रेटर में, और सेम इसका फंक्शन वही है। इलस्ट्रेटर में जो फंक्शन है वही यहाँ पर है इसका। तो इसमें आपको ज़्यादा जो है समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से इसको कर लेंगे। और आप इसको काम कर भी रहे हैं, मैंने देखा है आप चीज़ें जो बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड वगैरह बनाए, उसमें आपने पेन टूल को यूज़ किया है। तो पेन टूल में जो है आप ये, यानी कि यहाँ पर जो है आप पेन टूल को जो यूज़ करते हैं वो ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट और कर्व लाइन को यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द पेन टूल लेट्स यू ड्रॉ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, कर्व पाथ। ऐड पॉइंटर जो है वो ऐड एंकर पॉइंट जो है आपको पता है वो ऐड करता है आपके पॉइंट्स को, आपके नोट्स को, आपके एंकर को। जो एंकर्स ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहे हैं, ये एंकर्स को जो है वो क्या करता है, ऐड करता है ऐड पॉइंटर का। और डिलीट पॉइंटर का डिलीट जो है एंकर पॉइंट, वो इन एंकर्स को डिलीट करता है। जब आप रखते हैं किसी पॉइंट पे तो वो करता है, लेकिन जब आप पॉइंट के अलावा रखते हैं तो ये ऐड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐड कर रहा है और यहाँ पर आप देखिए ये डिलीट कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये डिलीट कर रहा है। अच्छा इसके बाद रिमूव एंकर पॉइंट्स आपका फ्रॉम पाथ आपका ये रिमूव करता है। डिलीट एंकर पॉइंट ये करता है। कन्वर्टर डायरेक्शन, कन्वर्ट डायरेक्शन, ये कन्वर्ट डायरेक्शन है। ये अगर आप लेते हैं, ये कन्वर्ट डायरेक्शन आपका कॉर्नर जो है वो क्रिएट करती है, जैसे कि आपका इलस्ट्रेटर में भी। और सिंपल पेन टूल आपका ये है, ये सिंपल पेन टूल आपका जो है पेन टूल से आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, री ड्रॉ कर सकते हैं, री स्केच कर सकते हैं। आप अपने पेन टूल से हर तरह की चीज़ों को बना सकते हैं। और आपने देखा था कि पेन टूल को हमने इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे से किया था, उससे आपने काफ़ी रीड्रॉ किया था और आपने काफ़ी चीज़ें उससे क्रिएट की थी, और आपने उसको जो है वेक्टर टू रास्टर टू वेक्टर आपने पेन टूल के ही ज़रिए बनाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर ये चीज़ें, इसके बाद लाइन टूल है हमारा, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। लाइन टूल आपको पता है सिंपल लाइन बनाने के लिए, लेकिन जब लाइन टूल की हम जो है ऑप्शंस खोलते हैं तो उसमें हमारा पूरा स्ट्रोक का पैनल आता है, वो स्ट्रोक का पैनल हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने InDesign पे। InDesign पे आ गए। यहाँ एक मेरे पास ब्लैंक पेज है जिसमें ना कोई आपके फेसिंग पेजेस है ना कुछ है, एक सिंगल पेज मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर आते हैं पेन टूल पे। पेन टूल में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पेन टूल में पी इसकी शॉर्टकट है, आपका इज इक्वल टू इसकी शॉर्टकट है ऐड पॉइंटर की माइनस जो है वो आपका जो है डिलीट पॉइंटर की है, और कन्वर्टर आपका शिफ्ट सी है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं। आप पेन टूल को लेते हैं और लेने के बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन करते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद ये कर्व लाइन कर दी, जहाँ मेरे हैंडल आ गए, ऑल्ट के साथ मैंने इसको डिलीट यानी बंद कर दिया, जैसे कि आप फोटोशॉप में करते थे। यहाँ पर आपने ये लिया। अगर आप यहाँ पर बंद नहीं करेंगे तो ये भी आपकी कर्व लाइन आएगी और ये भी कर्व लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक डिज़ाइन ये कर लिया। अब अगर आप पेन टूल को देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपने ऐड एंकर पॉइंट नहीं लिया है, लेकिन आप देखें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखें ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रखें तो देखिए आप डिलीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप अगर ना भी लें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू मैंने किया तो ऐड आ गया, माइनस किया मैंने तो ये आ गया, ठीक है। और शिफ्ट सी मैं करूँगी तो इसके बाद ये कन्वर्टर आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट्स आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये कन्वर्टर से आपने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर ये हैंडल आपने इसके बना दिए, और हैंडल से आपने ये कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया, ए कर लिया, और यहाँ पर ए से आपने जो है इसको वो कर लिया। अगर आपके यहाँ से दोनों हिल रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ या कंट्रोल ऑल्ट करके आप करेंगे तो एक आपका वो होगा, या शिफ्ट ऑल्ट करके इसमें जो है वो एक को आप ये कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट या ऑल्ट करके आप एक को ये कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी चीज़ रीड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं पेन टूल से, और कोई भी काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पेज बना रहे हैं, कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप पी प्रेस कर दें, यहाँ पर ये आ गया। देखिए आपने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, आपने इलस्ट्रेटर में की हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर लेने के बाद इसको मैंने जो है ऑल्ट के साथ इसको बंद कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली। इसके बाद इसके अंदर कोई भी कलर ले लिया हमने, ये कलर आ गया आपका। और इस तरह से हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करके आप कोई भी पेज बना सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें
जो टूल्स मैं करवा रही हूँ उसमें जो है आपको किस पर काम करना है वो भी मैं सिलेबस में आके आपको बता देती हूँ कि अब आपने क्या स्टार्ट करना है। आपको एक असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर बुक इन डिज़ाइन का, जिसमें एंडलेस ओशन का मैंने दिया हुआ है, जिसमें ये 8 पेजर है शायद, 2 4 6 8 10 12 पेजर ये फाइल है आपकी, ये मैंने दिया है। टॉपिक आपके पास है, इस टॉपिक से आपने बनाना है, लेकिन अभी जो आपने करना है वो आपने यहाँ पर जो मैं टूल्स बता रही हूँ, टूल्स के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो क्या चीज़ यूज़ करेंगे। टूल्स के लिए आप यहाँ पर सिंगल पेजर ये लेंगे, सिंगल पेजर आप बनाना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपका इस तरह की बुक आप बनाएंगे ये, और यहाँ पर ये इस तरह से आप यहाँ कोई डिज़ाइन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये रखेंगे, सब चीज़ें आपको आती हैं, सारी चीज़ें आपको, टेक्स्ट टूल आता है आपको, इस तरह से ये आता है। यहाँ पर भी आप इस तरह से करेंगे, ये बनाएंगे पेजेस, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, यहाँ एजुकेशन ओवरफ्लोइंग जो है आपने जीपीटी से लेना है, और सेम इमेजेस का आपने वो जो है कॉन्सेप्ट लेना है। और आपने ये डिज़ाइन जो है आपका पेज ये इसी तरह से होगा, डिज़ाइनिंग में कोई आपकी चेंजेस नहीं आएगी, डिज़ाइनिंग आपने इसी तरह से करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ये इस तरह से आपका है। यहाँ पर आप चाहें तो पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो इसकी एजेस हैं। यहाँ पर आपका ये आगे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं, ये 3 पेजर है आपका। यहाँ पर आपकी ये ओपेसिटी है, ये आगे हम करेंगे, अभी नहीं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम लेते जाएंगे, लेकिन काम बेसिकली ये देखिए, ये आपका है पेन टूल। यहाँ पर आपको पेन टूल से ये पेज बनाना है, वे पेज आपका एक बनेगा, ठीक है ना। टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ये दुनिया की, तो दुनिया की टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का एक आपने टाइटल पेज डिज़ाइन करना है, और टाइटल पेज डिज़ाइन करके आपने उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, और यही पेन टूल से आप डिज़ाइन करना है। आपका असाइनमेंट अभी ये है, ये असाइनमेंट आपने करना है। आपने एक कलर लेकर उसको जो है डिफरेंट आप करके और उसको डुप्लीकेट करके 3 पेजेस पे आप इस तरह से विदाउट फेसिंग पेजेस आप यहाँ पर ये डिज़ाइन दे सकते हैं। और आपने वही यूनिवर्सिटी लेनी है जो टॉप वर्ल्ड है, उसी की इमेजेस लेनी है, उसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसी का लोगो लेना है, और वो तमाम चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ये काम करना है, और ये काम करके आपने ये दिखाना है। आज का असाइनमेंट आपका ये, दूसरा असाइनमेंट आपका ये है, इसमें जो है ये है आपका ट्राइगोनल टूअर्स डिस्कवर डिफरेंटली, ठीक है ना। ये इसका टॉपिक है, ये टॉपिक आपने करना, और ये सारा आपका जो है पेन टूल से ही डिज़ाइन होगा, या ट्राइंगल आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये स्पाइन आप इस तरह से रखेंगे, तो मौका पे आपका एक स्पाइन आपकी बारीक सी होगी। स्पाइन तो यहाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप 2 फेसिंग पेजेस लेंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पर ये पिक्चर्स आएंगी। आपके आगे क्लासेस में ट्रांसपेरेंसी वगैरह मैं बताऊँगी, उसमें वो करना है। तो आप यहाँ पर जो है ये इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी मेन असाइनमेंट आपका ये है जो बनाना है। इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए आप, यहाँ पर मैं कर लूँ तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें से जो जो डिज़ाइन कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन लाइबा और जो वो हैं क्या किन्जा, आप लोग घर पे कर लेती हैं, टाइम होता है, लेकिन ये अब्दुल्ला वगैरह जैन के पास नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा स्लो रखिए, थोड़ा समझ के कीजिए, आहिस्ता कीजिए, ताकि इन लोग के पास भी टाइम हो करने का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है करना है। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। देखिए पेन टूल का तो आपको फंक्शन पता चल गया, ठीक है ना। जब पेन टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, और पेन टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इसकी प्रॉपर्टी पैनल आ जाता है। प्रॉपर्टी पैनल में सेम वही चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं। यहाँ पर जो है ये इसको, यहाँ पर जो है आपका ये रोटेट है, ये रोटेट कर लेंगे, ये रोटेट वो है। यहाँ पर यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्केलिंग बढ़ाने का है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है इसकी स्केलिंग बढ़ा लें, कम कर लें, ये इस तरह से हो जाएगा। पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो पॉइंट के हिसाब से होगा, अगर आप पूरा एंकर पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर तो आप उसके लिहाज से होगा। अब क्योंकि हम पेन टूल पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा पॉइंट है सिलेक्शन, तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। यहाँ पर 120 कर दें आप, यहाँ पर आप इसको 40 ये कर दें। ये सारी चीज़ें आपकी वो हैं जो आपने पेन टूल से डिज़ाइन की हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये लिया, यहाँ पर ये लिया, और इसके बाद मैं इसे जो है वो ये काम कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कि यहाँ पर मैं फ्लिप वर्टिकल यानी फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल यहाँ पर ये ले रही हूँ। अब अगर इसको मैं देती हूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए इसको मैं देती हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये हो गया, फ्लिप वर्टिकल ये हो गया, रोटेट आपने ये किया, यहाँ पर ये इसको बता रहा है। यहाँ से आप जो है
इसका एंगल वाइज इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टिल्ट कर सकते हैं, यानी कि स्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं परसेंट में। विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ेगी। यहाँ पर आप कोई कलर्स वगैरह दे सकते हैं, कलर स्विचेस की हम एक पूरी क्लास करेंगे, जहाँ पर आकर यहाँ पर आप जो है इसको कोई भी यानी कि स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक का स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको डॉटेड स्ट्रोक चाहिए तो आप डॉटेड स्ट्रोक यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर आपका ये जो है अप्लाई इफेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्ट्रोक का आपने वो लिया है, यहाँ पर फिल आपने लिया है, ये आपका वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप शेडो, ड्रॉप शेडो, ये ड्रॉप शेडो आ गया आपका। ड्रॉप शेडो आपका यहाँ से आ गया। ड्रॉप शेडो करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो है ये आपका फ्रेम पॉइंटर है। ड्रॉप शेडो आपको रखना है या नहीं, इसका आप हम जो है इसका पैनल देखेंगे कहाँ से इसका कलर चेंज होगा वो बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको ये ले लिया हमने। ड्रॉप शेडो आपका ये हो गया। ये आपका जो है ये यहाँ पर सारे यहाँ पर ड्रॉप शेडो आप करेंगे तो ये ड्रॉप शेडो का आपका खुल गया। ड्रॉप शेडो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हटा दें, अगर चाहिए तो यहाँ से कर लें। और इसको करने के बाद मल्टीप्लाई, जैसे फ़ोटोशॉप में आपके पास था सेम वही पैनल है, तो इस पैनल को आपने अच्छे से करना है और देखना है कितनी ओपेसिटी रखनी है, कितना वो रखना है। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ से मैंने ड्रॉप शेडो ये कर लिया, तो जब ड्रॉप शेडो ये कर लिया तो ये देखिए ड्रॉप शेडो ये आ गया। एंगल चेंज करना है तो एंगल यहाँ से चेंज हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है जो आपका फ़ोटोशॉप में है, ठीक है, और इलस्ट्रेटर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। अगर आपको इनर शेडो देना है तो इनर शेडो के लिए यहाँ आ जाएंगे आप। यहाँ पर वो आउटर शेडो देना है, आउटर शेडो के लिए यहाँ आ जाएंगे आप। इनर ग्लो देना है, इनर ग्लो के लिए यहाँ आ जाएंगे आप। इनर बेवल देना है या वो, तो आप इसको करेंगे। यहाँ पर सेटिन को करना है। सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो आपकी वहाँ पर है। यहाँ पर जो है डायरेक्शनल फीडर जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे और इसको डायरेक्शनल फीडर आप जो है यहाँ से दे देंगे। ओके करेंगे तो ये फीडर इसका थोड़ा बहुत जो आपका हुआ है वो यहाँ पर लेगा। तो ये देख लिया स्टूडेंट आपने कि यहाँ से जो है आपने पूरी इसकी जो है ये चीज़ें सेटन वगैरह जो यहाँ दिया हुआ है, क्लियर इफेक्ट करेंगे तो तमाम इफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से जो है क्लियर और ट्रांसपेरेंसी, तमाम ट्रांसपेरेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है तो ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसको जो है आप ले लें यहाँ पर ये देखिए ट्रांसपेरेंसी आपकी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रोक फिल जिस पर भी देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो ये चीज़ होने के बाद आप यहाँ पर जो है क्लियर करना चाहें तो क्लियर और ट्रांसपेरेंसी से आप कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। रैपिंग जो है स्टूडेंट, रैपिंग आपको पिछली क्लास मैंने ली है रैपिंग की, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो वही रैपिंग यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। उसमें पूरा मैंने कवर किया है। और एक रैपिंग क्लास आपकी और होगी जो कि आगे टूल्स मेन्यू में होगी। यहाँ पर ये जो है आपका ये यहाँ पर फ्रेम्स हैं इसके, और क्लिक यानी कि कॉर्नर ऑप्शन हैं इसके। कॉर्नर ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर ये आ रहे हैं आपके। अगर आप यहाँ पर देखें कॉर्नर ऑप्शंस, ये देखिए यहाँ पर जो है ये कॉर्नर ऑप्शंस आपके चेंज हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर ऑप्शंस। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये वाला कॉर्नर ऑप्शन आपको चाहिए, आपको ये वाला कॉर्नर ऑप्शन चाहिए, आपको जो भी कॉर्नर ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से वो कॉर्नर ऑप्शन ले सकते हैं। और लेने के बाद आप यहाँ से वो कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए नन कर देंगे, नॉर्मल आ जाएगा, और यहाँ से इसको आप नॉर्मल कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये इसकी प्रॉपर्टी पैनल देख लिया। यहाँ पर ये आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट होता है जब भी आपका वो होता है, ये पिछली क्लास में ये बता चुकी हूँ कि रेफरेंस पॉइंट से आपका अगर कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं और वो ले रहे हैं तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका जो है मूव करने में और वो करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर तो नहीं है, आपके ऑब्जेक्ट में जो स्क्वायर है उसमें ज़्यादा वर्क करेगा। तो स्टूडेंट आपको पेन टूल का समझ में आ गया, आप रीड्रॉ भी इससे कर सकते हैं और आप इसको जो है आप ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और आपको जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो पेन टूल का असाइनमेंट है, जो एक असाइनमेंट आपको बनाना है, दूसरा वाला भी नहीं बनाना। दूसरे वाले में चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है। तो यहाँ पर जो है ये वाला असाइनमेंट आप बनाएंगे, ये वाला असाइनमेंट आप बनाएंगे, ठीक है। ये वाला असाइनमेंट आपने बना के इसको 3 इसमें करना है डुप्लिकेट करके। ये वाला असाइनमेंट आप जो है देख लीजिएगा अगर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्राइंगल वहाँ ऑब्जेक्ट से भी होगा और ये आपका पेन टूल से भी एक डिज़ाइन करके आप उसी को डुप्लिकेट कर सकते हैं।
तो देख लीजिए टॉपिक इसका है आपके पास। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये करेंगे। अब आपका लाइन टूल है, लाइन टूल में आपको पता है यहाँ पर लाइन टूल से आप सिंपल लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल लाइन आपने डिज़ाइन सॉरी सिंपल लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने पेंसिल टूल ले लिया है। ये लाइन टूल आपकी स्ट्रेट है, ये इस तरह से। और लाइन टूल में भी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए लाइन टूल आपने बना ली। लाइन टूल जो है मैंने वी प्रेस किया और मैंने जो है यहाँ पर ये वी प्रेस हो गया, कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया। अब अगर लाइन टूल में लेती हूँ यहाँ से, ये देखिए ये लाइन टूल मेरे पास ये आ गया, ये लाइन टूल मेरे पास ये आ गया, ये लाइन टूल मेरे पास ये आ गया, ये लाइन टूल मेरे पास ये आ गया। अब मैंने कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया, ये लाइन टूल मेरे पास डबल क्लिक किया मैंने, ये स्ट्रोक पैनल जो आपका है ये खुल जाएगा। अब ये स्ट्रोक पैनल जो आपका इलस्ट्रेटर में था सेम एज यहाँ पर है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये स्ट्रोक पैनल में आप जो है यहाँ पर ये कलर है आपका, ये तो आपको पता है, ये कलर पैनल में हम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन ली मैंने और मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, जूम कर लिया, लाइन को मैंने मोटा कर लिया। अब लाइन को मोटा मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और ऊपर से भी कर सकती हूँ। ये ले लिया कलर लाइन का मैंने जो है वो यहाँ से जो है ये ले लिया, ठीक है, ये कलर ले लिया और ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कैप अगर हम देखें, विद हमने कर ली, कैप अगर हम देखें यहाँ पर ये कैप है। अगर मैं यहाँ पर राउंड कैप करूँगी तो ये देखिए आप राउंड कैप हो गई है, ये देखिए राउंड कैप हो गई, आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये देखिए राउंड कैप हो गई। राउंड कैप के बाद मैं यहाँ पर प्रोजेक्टिंग कैप करूँगी तो ये प्रोजेक्टिंग कैप है। प्रोजेक्टिंग कैप और आपकी बट कैप एक ही है, लेकिन इसमें हाइट यानी कि इसमें आगे बढ़ के एंगल करता है ये, लेकिन राउंड कैप जो है वो चेंज है दोनों से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका। ज्वाइन से आपको पता चल रहा है कि आपके दो होनी चाहिए, तो इसमें आपका पेन टूल यूज़ होना चाहिए। इसमें ज्वाइन यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका ज्वाइन, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने कोई भी कलर ले लिया, मैंने ये कलर ले लिया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा ये कर दिया। अब देखिए ज्वाइन का जो पैनल है वो ज्वाइंट पे यूज़ होता है, जो ज्वाइन आपने ज्वाइनिंग की हुई है। अब अगर मैं ये लेती हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये देखिए ये ज्वाइन पॉइंट जो इसका इस पे हुआ, यहाँ पर ये जो है ये बेवल ज्वाइन है। बेवल ज्वाइन में ये आएगा, राउंड ज्वाइन में ये आएगा और माइटर ज्वाइन में ये आएगा। माइटर ज्वाइन जो है वो नुकीला होता है, बेवल ज्वाइन जो है वो राउंड होता है, आपका राउंड ज्वाइन राउंड होता है और बेवल ज्वाइन जो है वो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर समझ में आ गया। अलाइन स्ट्रोक जो है वो आपका यहाँ पर ये जो है आपका अलाइन स्ट्रोक स्ट्रोक पे यूज़ होगा। यहाँ पर मैं जो हूँ, एक मिनट रुके, अलाइन स्ट्रोक जो है वो आउटसाइड इनसाइड आपके अलाइन करने के लिए होता है। आपके टेक्स्ट पे आपके उस पर देखिए, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में हो जाएगा। अलाइन ऑब्जेक्ट टू राइट यानी सेंटर ये हो गया। अलाइन ऑब्जेक्ट टू इनसाइड ये इनसाइड हो गया। अलाइन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड ये आउटसाइड हो गया। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया यहाँ पर, उस पर मैंने कलर दे दिया ये, और ये कलर है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको कट किया, कंट्रोल एक्स और पेस्ट कर लिया ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर जो है अलाइन ऑब्जेक्ट सेंटर, अलाइन ऑब्जेक्ट इनसाइड, अलाइन ऑब्जेक्ट जो है वो आउटसाइड, इस तरह से ये अलाइन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका होता है और ये स्ट्रोक के उस पर ये चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट देखिए, अलाइन स्ट्रोक को समझने का सबसे आसान तरीका, ये इतना यूज़ नहीं होता लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने जो है एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल लेकर मैंने उसको फिल कलर दे दिया, फर्स्ट करें ये, और स्ट्रोक कलर मैंने दे दिया यहाँ पर ये, ठीक है। अब स्ट्रोक जाहिर सी बात है मुझे मोटा चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूँ, 45 दे दिया मैंने। स्ट्रोक 45 बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर इसको स्ट्रोक 10 दे देती हूँ, ठीक है ना, 10 स्ट्रोक सही है। इसी को जो है यहाँ पर मैंने ऑल्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको भी ऑल्ट कर लिया, ऑल्ट के साथ मैंने ये डुप्लीकेट्स बना ली। अब देखिए यहाँ पर जो है आप अगर पहले पे मैं लेती हूँ, पहले पे मैंने जो है अलाइन स्ट्रोक किया हुआ है, दूसरे पे मैंने जो है यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक इनसाइड, ये देखिए आप इनसाइड अलाइन स्ट्रोक हो गया है, और तीसरे पे आप ये देखिए कि अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर की जानिब होगा, इन साइड में अंदर की जानिब होगा, और यहाँ पर जो पहला वाला है इसमें आपका सेंटर में, ये सेंटर में रहेगा, स्ट्रोक जो है सेंटर, इसमें अंदर की साइड पे आ गया, इसमें स्ट्रोक जो है वो बाहर की साइड पे आ गया।
तो अब आपको क्लियर हो गई ये चीज़ कि इस तरह से ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाहें, आप इसको जो है यहाँ पर डिज़ाइन लाइन में कन्वर्ट करना चाहें, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने देख लिया, इस तरह से ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एंड और वो, यहाँ पर लाइन टूल पे ये काम होगा आपका, और ये आप इलस्ट्रेटर में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको पता है। यहाँ पर स्टार्ट एंड जो है आपने ये देना है, और आपने यहाँ पर एंड एरो हेड जो है आपने ये देना है। सही है। अब यहाँ पर इतने डिज़ाइन मौजूद हैं, आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके अगर दोनों ये कर देंगे वर्टिकल तो ये इस तरह से हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि एरो हेड चेंज करना चाहें आप तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग अगर आप बढ़ाना चाहें यहाँ से, तो ये स्केलिंग यहाँ पर इसकी नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ये स्केलिंग जो है आपकी यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर ये स्केलिंग जो दी हुई है हमें, फैक्टर स्टार्ट एरो हेड की स्केलिंग यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर स्केलिंग आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये स्केलिंग एरो हेड की, एरो हेड पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये एरो हेड है और ये एरो हेड है। अब यहाँ पर स्केलिंग जो है मैं यहाँ पर जो है 300 कर देती हूँ इसकी। ठीक है, तो देखिए एरो हेड की स्केलिंग आपकी बढ़ गई। यहाँ पर अलाइन करना है इस तरह से, इस तरह से, तो आप ये ले सकते हैं। गैप कलर यहाँ पर है नहीं, टिंट आपका है नहीं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने देख लिया कि हमने पूरा स्ट्रोक को कवर किया अपने लाइन टूल में। फिर हमने जो है इसमें एक एक ऑप्शन को जो है देखा। पेन टूल से हमने एक एक ऑप्शन को देखा, पेन टूल से आप रीड्रॉ भी करेंगे, पेन टूल से आप चीज़ें भी बनाएंगे। आपकी जो है रीड्रॉ वगैरह की सारी प्रैक्टिस मैं इलस्ट्रेटर में करा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। बस आपने समझना है, आपने अपने पेज पे जो है पेन टूल से डिज़ाइनिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये पेज आपने क्रिएट करना है, इसमें पूरा जो है वो पेन टूल यूज़ हुआ हुआ है। ये वाले पेज में पूरा पेन टूल से आपका ये हुआ हुआ है, पेन टूल से ही ये बना है। तो इसको आपने यूज़ करना है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी देनी है, जहाँ ग्रेडियंट अभी आपने नहीं देना, आपने सॉलिड कलर लेना है। ग्रेडियंट में इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल में आपको बताऊंगी, फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपने भी सॉलिड कलर यूज़ करने। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा, होप कि आप इतनी चीज़ें समझ के और पेन टूल और लाइन टूल को जो है आप कर लेंगे। टेक्स्ट टूल हम पहले कर चुके हैं, ये दो टूल हमारे हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पेंसिल टूल है, और यहाँ पॉलीगॉन फ्रेम और ये रेक्टेंगुलर है। इन दोनों को कवर करके हम पेंसिल टूल और उसको कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप इस पर चीज़ें बनाइए और दिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो है चीज़ें स्किल्स पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो और आपको चीज़ें करना आ जाए। थैंक यू।